वेलकम टू HR क्लासेस। मेरा नाम हासिफ रजा है और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि हम लोग पिछले क्लास में शुरू किया था एक्सरसाइज 3.1 और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। और तीनों क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे और यह वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सारे में लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि सारा का पार्ट्स बाय पार्ट्स दिया गया है। तो एक पार्ट में 6 क्वेश्चन है तो इसलिए वर्ड प्रॉब्लम भी है, इसलिए तो यह वीडियो का लेंथ यहाँ का लंबा होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 जो कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सॉल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर आपको समझना है तो आप मेरे इंट्रो चैप्टर को देख सकते हैं क्योंकि मैंने इंट्रो में हर मेथड का एक एग्जांपल दे चुका हूं, तो आप चाहे तो इंट्रो में देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम लोग को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं। Solve the following pairs of equations by the substitution मेथड। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम लोग के पास लीनियर पेयर आ चुका है यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग को मिल चुका है जो कि ये है हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल 14 और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हम लोग को बनाने से पहले अब इसको हम लोग पहला इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू लोग निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। EQ से इक्वेशन भी होता है, शॉर्ट में लिखे इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हम लोग का x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो x अगर वेरिएबल दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग मान लेते हैं तो हम लोग पहले x का निकालते हैं, 14 हुआ और y को इधर से इधर फेंक देंगे तो माइनस हो गया। तो ये हम लोग का क्या निकल गया, थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हम लोग के पास x का वैल्यू निकल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन 2, या तो ये भी लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट द फ्लोइंग या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो हम लोग डायरेक्ट देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, जो कि हम लोग का इक्वेशन सेकेंड जो हम लोग क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हम लोग इक्वेशन सेकेंड है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग यहाँ x का वैल्यू निकाल चुका है, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पे हम लोग लिख देंगे 14 माइनस वाई। पहले से हमारे पास है -14 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो जैसा कि पता है वेरिएबल एक साथ हो जाता है और कोफिशिएंट एक साथ हो जाता है, यानी कि माइनस और माइनस प्लस 2y हो गया और सिंबल रहेगा माइनस का, इक्वल टू 4। ये प्लस इधर आए तो माइनस में, तो y इक्वल टू 14 है 4 माइनस किए तो हमारे पास आ गया -10। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल होता है तो y इक्वल टू 10 और 2 चल गए डिवाइड में, यानी कि 2 5 जा 10। तो हम लोग के पास आ चुका है y इक्वल टू 5। जैसा कि हम लोग के पास y का आ चुका है
तो y का वैल्यू से हम लोग को x निकालना है। तो लिख देंगे हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड जो हम लोगों ने क्या लिया है यहाँ पे, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो हम लोग ने क्या किया, x का वैल्यू निकाल चुका, तो यानी कि x इक्वल टू 14 माइनस y हमारा क्या आया है 5। तो x इक्वल टू 14 में अगर 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो देयरफॉर x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। तो दिस इज हमारा आंसर, दिस आर आंसर। हम लोग ने आंसर निकालना है। हम देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं पुटिंग लिखा और यहाँ पे पुट लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं या सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सूटेबल लगे वो लिख सकते हैं आप लोग। तो हम लोग को क्या किए, वेरिएबल से x और y का वैल्यू लोग पुट कर चुके हैं। तो अब इसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है s माइनस टी इक्वल टू 3। इस कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो दिया गया है s माइनस टी इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। तो हम लोग के पास यह इक्वेशन दिया गया, एक इक्वेशन है s माइनस टी इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा इक्वेशन सॉल्व किया गया है। भाई कहीं भी इक्वेशन फ्रैक्शन नहीं होता, इसलिए फ्रैक्शन को ई करेंगे, हटाएंगे। तो लिखेंगे गिवन s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। तो हमको जिसे पता है कि जब भी नीचे कोई नंबर होता है फ्रैक्शन में तो एलसीएम निकलता है। 3 और 2 का एलसीएम हमारे पास आ गया 6। 3 के टाइम में 6 आएगा, क्या टाइप आएगा 2 टाइम पे, 2 मल्टीप्लाई s, 2s हो गया प्लस 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t इक्वल टू 6। 2s प्लस 3 बाई 3t इक्वल टू, ये 6 जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 6 जा 36। ये हमारा निकल गया इक्वेशन सेकेंड। इस तरह से हमने इक्वेशन सेकेंड को निकाल लिया। तो अब हम सेम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, s माइनस टी इक्वल टू 3। तो इसमें से किसी एक वेरिएबल का हमें वैल्यू निकालिए। तो हमें निकालते हैं यहाँ पर s इक्वल टू 3 माइनस इधर आया तो प्लस टी। ये हमारा निकल गया इक्वेशन थर्ड। ये हमारा क्या निकल गया, वेरिएबल। अब सेम इसका वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड में रख के बनाएंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो जैसा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई पे है, तो ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। ब्रैकेट दे दिए और हम लोग के पास s वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको उतार देंगे। 3 प्लस टी प्लस बाकी सबको सेम उतार देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 या 6 प्लस का प्लस, फिर 2 को हम लोग t से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। जैसा कि ये t और t से मिल रहा है तो प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5t इक्वल टू 36 और ये 6 प्लस इधर आया तो माइनस 6। तो 5t इक्वल टू 30। तो t इक्वल टू 30 बाई 5। अब 5 से हम t डिवाइड 30 डिवाइड करते हैं तो 6 टाइप पे कैंसिल होगा, तो t इक्वल टू 6। तो हम लोग के पास t वेरिएबल का वैल्यू क्या हुआ है, आ गया। तो इसी वैल्यू को हम लिखेंगे इक्वेशन थर्ड में लिख बताएंगे। क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो
हम लोग ने इक्वेशन थर्ड यहाँ निकाला है s इक्वल टू 3 प्लस में t। तो थर्ड इक्वेशन हम लोग क्या आया है s इक्वल टू 3 प्लस t। तो t का वैल्यू हमारे पास क्या है 6। तो लिखेंगे s इक्वल टू 3 प्लस में 6। तो s इक्वल टू 3 में 6 प्लस किए तो हमारे पास आएगा 9। तो देयरफॉर s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। तो दिस आर आंसर। तो ये रहा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग ने सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन की ओर, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है। तो इसको हम उतार लीजिए, उसके बाद इक्वेशन थर्ड बनाते हैं। इक्वेशन थर्ड के लिए हम लोग इरेज कर लेते हैं इसको। इक्वेशन थर्ड हमारे पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो हम लोग के पास दो इक्वेशन आ गया। इक्वेशन यहाँ देखिए, यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 लेके बनाते हैं। सेम लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। जैसा कि कोई भी एक वेरिएबल का लेना है तो 3x इक्वल टू 3 माइनस को इधर भेजे तो हो गया प्लस में। तो हमको ना एक वेरिएबल चाहिए है तो मल्टीप्लाई में, तो वेरिएबल हो गया x 3 प्लस वाई और ये मल्टीप्लाई आ गया हमारे पास डिवाइड। तो ये हमारा निकल गया इक्वेशन थर्ड। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन थर्ड को निकाला। इसी तरह अब इसका जो वैल्यू आया है वेरिएबल का उसको इक्वेशन सेकंड में लेके बनाएंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। जैसा कि यह मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का मतलब हो गया डिवाइड। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया डिवाइड। क्या है यहाँ पर x वेरिएबल का वैल्यू 3 प्लस वाई बाई में 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। जैसा कि यह मल्टीप्लाई में है 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो 3 से 9 कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा 3। 3 से 9 को मल्टीप्लाई किए तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो आया 9 प्लस का प्लस और फिर 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। जैसा कि पता है आप लोग को जब भी दो नंबर सेम होगा और प्लस माइनस में हो तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 9 इक्वल टू 9। जैसे कि जो हमारे पास 9 इक्वल 9 आया है यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं आया है, ना x आया है ना y आया है। इसका मतलब ये हो गया जो पेयर जो लीनियर इक्वेशन का है वो इनफिनाइट सॉल्यूशन निकालेगा, यानी कि मेनी सॉल्यूशन निकालेगा। लिख देंगे हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन have infinite यानी कि मैनी सॉल्यूशन। ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग ने इक्वेशन थर्ड को भी कंप्लीट किया। अब हम लोग चलेंगे इक्वेशन फोर्थ की ओर, जो कि थोड़ा डेसिमल में है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 उतारेंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमारे पास क्या दिया क्वेश्चन नंबर 4, जो कि डेसिमल में। डेसिमल को हम लोग को इक्वेशन में सॉल्व करना है। पहला क्या है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सेकेंड क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3।
तो हम लोग के पास दो इक्वेशन दिया गया, और दोनों में देखिएगा तो डेसिमल में है, और दोनों सब में एक ही जगह पर डेसिमल है, यानी कि सब में 10 प्लस पर डेसिमल है। तो ये लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई 10। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। सेकेंड क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 10 से। जैसा कि हमारे पास 0.2 है और मल्टीप्लाई 10, डेसिमल कैंसिल करके हमारे पास आया 10, 10 से 10 कैंसिल करते हैं तो बचा है 1, 2 1 जा 2। सेम यहाँ पर होगा 2x प्लस, सेम जैसा मैंने बताया बाकी सब में यही रूल अप्लाई होगा। तो 3y इक्वल टू 13, ये निकला इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड में यही अप्लाई होगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इससे हम लोग निकालेंगे थर्ड इक्वेशन को, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। तो एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x इक्वल टू 13 प्लस इधर आया तो माइनस 3y, यानी कि x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय में 2, ये हमारा निकल गया थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन का वैल्यू को हम लोग पुट करके निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, लिख देंगे हम लोग पुट वैल्यू x इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या निकला हमारे पास, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो जैसा कि पता है x को हम लोग क्या निकला है, 13 माइनस 3y बाय में 2, बाकी उससे हम उतार देंगे 5y इक्वल टू 23। 2 से 4 कैंसिल होता है 2 टाइम पे, तो 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 26 माइनस 2 3 जा 6y, बाकी उससे हम उतारेंगे प्लस 5y इक्वल टू 23। दोनों क्या सेम है, दोनों सेम वेरिएबल है, माइनस प्लस माइनस, 6 में 5 माइनस किए तो आया 1, बड़ा सिंबल क्या है माइनस का, तो 23 हुआ, ये प्लस इधर आया तो माइनस में 26, तो माइनस y इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -3, माइनस और माइनस कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोग y का वैल्यू को पुट करके हम लोग डालेंगे इक्वेशन थर्ड में। लिखेंगे पुट वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या हमारे पास, x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई में 2, तो लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू जहां भी y होगा वहां पे हम लोग 3 का वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 बाई में 2, यानी कि x इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9 बाई में 2, तो x इक्वल टू किसी 13 को 9 से माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 4 बाई 2, और 4 से 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 टाइम पे, तो x इक्वल टू 2, तो देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, ये हमारा निकल गया इक्वेशन फोर्थ हमारा सोल्व होता है। तो फर्स्ट का हम लोग इक्वेशन फोर्थ को सोल्व कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे इक्वेशन फिफ्थ की ओर, जो कि रूट में है, और रूट में है तो और ये इजी बनेगा। रूट आपको डर लगे मगर ज्यादा करके इजी बनेगा रूट वाला क्वेश्चन। आइए हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है √3x प्लस √3y इक्वल टू 0। सेकेंड हमारे पास है √3x
माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। इसको हम लोग करेंगे सोल्व करने से पहले देखिए तो यहाँ पर ये इक्वेशन बना हुआ दोनों, सीधा लिख देंगे ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हमारे पास रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। रूट 2x इक्वल टू प्लस इधर आया तो माइनस रूट 3y, तो x इक्वल टू माइनस रूट 3y मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो ये हमारा निकल गया इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड का जो वेरिएबल आया है उसका वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में लेके बनाएंगे। लिखेंगे पुट वैल्यू x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। तो रूट 3 मल्टीप्लाई x हमारा क्या आया है माइनस रूट 3y बाय रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। यहाँ पे रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 3y बाय में रूट 2। यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि मल्टीप्लाई में साइन चेंज नहीं किया जाता, माइनस हो गया रूट 8y इक्वल टू 0। से हम यहाँ क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे 1, रूट 2 और 1 का एलसीएम आएगा हमारे पास रूट 2। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3 आया, यहाँ पे हो गया माइनस, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास रूट 2 मल्टीप्लाई में रूट 8। तो साइड लिखिएगा रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी कि रूट 2 और रूट 8 को मल्टीप्लाई किए तो आया रूट 16। तो रूट 16 किसका स्क्वायर बनेगा 4 का बना, यानी कि हमारे पास क्या आया 4। हम यहाँ क्या लगाएंगे 4y इक्वल टू 0, माइनस और माइनस होता है प्लस, तो 3 और 4 7y, सिंबल रहेगा माइनस का इक्वल टू 0। ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, इक्वल टू y इक्वल 0 बाई माइनस 7। किसी भी नंबर को आप डिवाइड करिए 0 से तो क्या आएगा 0, y इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोगों ने y वेरिएबल का वैल्यू पुट किया है। आप लोग वैल्यू y का पुट करके x निकालेंगे, क्या लिखेंगे पुट वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड क्या है हमारे पास x इक्वल टू माइनस रूट 3y बाई रूट 2। क्या है x इक्वल टू माइनस रूट 3 y का बदले क्या है 0, तो 0 लगाएंगे बाई रूट 2। x इक्वल टू माइनस किसी पे 0 मल्टीप्लाई 0 आएगा बाई में रूट 2, लिख देंगे हम लोग x इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, डेट दिस आर आंसर। इस तरह से हम लोग ने इक्वेशन फिफ्थ का इक्वेशन भी सॉल्व किया है, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया हम लोगों ने। जैसे कि मैंने यहाँ पुट लिखा है, आप सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, या पुटिंग भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हमने फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट किया है। इस क्वेश्चन उतार लीजिए, फिर आखिरी क्वेश्चन चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट का, इसको उतार लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 समझ लिया है, हम चले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास थोड़ा लॉन्ग बनेगा क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में सारा क्वेश्चन है। तो 3x बाई में 2 माइनस 5y बाई में 3 इक्वल टू -2। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा पहला हुआ, और सेकंड क्या है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, गिवन देंगे, गिवन लिखेंगे 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3
इक्वल टू -2। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 3 का आएगा 6, हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, आ जाएगा हमारे पास 9x माइनस 10y इक्वल टू -2। तो 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 है, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा -2 है। तो ये हमारा निकला फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड के लिखेंगे नाउ x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसका भी हम निकालेंगे एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, इसको भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। जब भी फ्रैक्शन नीचे सेम होगा तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल। क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये निकल गया हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। इसी से हम निकालेंगे इक्वेशन थर्ड को। क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास? 9x माइनस 10y इक्वल टू -2 है। कोई एक वेरिएबल का निकाल लेते हैं। 9x इक्वल टू -12, माइनस से जाए तो प्लस 10y, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y बाई में 9, ये हमारा निकल गया थर्ड इक्वेशन। तो इसी वेरिएबल का वैल्यू से हम निकालेंगे आगे। लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें इस वैल्यू को पुट करेंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, 2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे -12 प्लस 10y बाई में 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। तो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 12 से मल्टीप्लाई किए तो आएगा -24 प्लस 2 10 या 20y बाई में 9 प्लस 3y इक्वल टू 30। ये तो इसका है, यहाँ पर 1 लगाते हैं तो 1 और 9 का एलसीएम आएगा 9, 9 बन जा 9। सेम ये जो है 1 से मल्टीप्लाई आएगा, सब सेम उतर जाएगा। 24 प्लस 20 प्लस हो गया 1 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आएगा, 3 9 जा 27y इक्वल टू 30। हम क्या लिखेंगे? 20 और 27 प्लस करेंगे, हमारे पास आएगा 47। आगे क्या है? -24 प्लस इक्वल टू 13 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारे पास 170। ये जो 24 यहाँ लिखे हैं माइनस से आगे जाएगा प्लस में 24। क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 7 और 4 प्लस के तो आए 11, बचा 1, 2 और 3 2 1 3 1 4 1 1। यहाँ जो 47 आ गया बाई में, 47 से कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम पे लिख देंगे हम लोग y इक्वल टू 3। तो y का वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन। क्या हमारे पास? x इक्वल टू -12 प्लस 10y बाई में 9, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10 मल्टीप्लाई y क्या आया है 3 बाई में 9, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10 3 या 30 बाई 9, तो x इक्वल टू 30 में 12 माइनस किए तो आएगा 18 बाई 9, 9 2 जा 18, x इक्वल टू 2। देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। दिस आर आंसर। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा 6 इक्वेशन था, 6 क्वेश्चन था, तो तीनों को हमने सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके बाद से हम क्वेश्चन में सेकंड बनाएंगे जो कि वर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है, उसमें हमको m का वैल्यू पुट करना है। इसको उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलेंगे। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और क्वेश्चन नंबर सेकंड चलेंगे जो कि हमारे पास लिखा हुआ है सॉल्व 2x प्लस 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैज फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हम लोग इसमें वैल्यू किसका फाइंड करना है? m का। फॉर विच y इक्वल टू
तो हम लोग को m फाइंड करने के लिए पहले y और x वेरिएबल का वैल्यू चाहिए। उसके लिए हमें पास यहाँ इक्वेशन दिया गया है। इक्वेशन लिखेंगे 2x + 3y = 11। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड लिखेंगे 2x - 4y = -24। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। सेम जैसे वन क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही सेम बनाएंगे। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 11। 2x = 11 प्लस इधर आया तो -3y। तो x वेरिएबल को अकेले लिखेंगे 11 - 3y, 2 चल के डिवाइड में, ये हमारा निकल गया इक्वेशन थर्ड। इसका वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास? 2x - 4y = -24। 2 मल्टीप्लाई x क्या आया? 11 - 3y बाय में 2 - 4y = -24। 2 से 2 हो गए कैंसल, यहाँ बचा 1 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 11 - 3y - 4y = -24। यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस और माइनस होता है प्लस, तो हो जाएगा हमारे पास -7y = -24 प्लस दे रहा है तो -11। तो y = माइनस है माइनस प्लस, -7y = कितना आएगा? 35। बड़ा है 24 तो माइनस और माइनस कैंसिल हुआ तो y = 35। 7 का डिवाइड में 7 5 जा 35, तो y = 5। इस तरह से हम लोगों ने y का वैल्यू निकाल लिया है। अब पुट करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या निकाला है? x = 11 - 3y बाय में 2। तो x = 11 - 3 मल्टीप्लाई y हमारे पास क्या आया है? 5 बाय में 2। तो x = 11 - 15 बाय 2। तो x = -4/2। 2 से 4 कैंसिल हुआ 2 बार में, तो x = -2। तो इस तरह से हम लोग के पास देयरफॉर इस तरह से हमारे पास y = 5 और x = -2 आया। तो हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करना है? m का। तो फाइंड वैल्यू m। फाइंड वैल्यू ऑफ m। m का वैल्यू पुट करें, क्या करना? इक्वेशन दिया हम लोग को y = mx + 3। जैसा कि y हम लोग के पास 5, हमारे पास फिंगर होता है 5, तो y है 5 = m निकालना है तो m को ऐसे ही छोड़ दीजिए। मल्टीप्लाई x क्या है? -2 प्लस में 3, ये 3 चल जाएगा 5 के पास, तो ये गुस्सा हो चल गया तो रुट गया तो माइनस, यहाँ हो गया -2 है। 5 में 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 2 = -2m। तो m = 2/2। ये जो माइनस नीचे आएगा इसको काट के हम लोग ऊपर कर देंगे। 2 2 जा 1, तो -1 = m। देयरफॉर x = -2, y = 5 एंड m = -1। इस तरह से हम लोग ने इक्वेशन क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी सॉल्व कर लिया, जो कि बहुत ही इजी तरीके से बना। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा हो। अगर आप लोग को समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भेजें, ताकि वो आगे शेयर करें और आगे उसको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। खास करके आप 10 के बच्चे भेजिए, क्योंकि वो पढ़ेंगे तो भी हम बढ़ेंगे। ठीक है, उसको उतार लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, जो कि टोटली वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। इसको इरिज कर इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ सेकंड का लिया है। और चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि टोटली वर्ड प्रॉब्लम है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्वेश्चन उतार चुका हूँ। क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। जो दो नंबर है उसका डिफरेंस बोला है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। जो एक नंबर जो है जो पहला नंबर है, जो थर्ड नंबर सेकंड नंबर क्या है 3 टाइम, जो वन नंबर इज 3 टाइम द अदर यानी सेकंड नंबर हो गया। जो वन नंबर है सेकंड है क्या 3 टाइम। मान लीजिए मेरे पास एक है तो आपके पास कितना है, मैं आपसे 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर दिया है। तो हम लोग इसको सोल्व करने से पहले लिखेंगे हम लोग करेंगे लेट, ठीक है। लेट यानी कि माना फर्स्ट नंबर बी एक्स, फर्स्ट नंबर का हमने क्या माना एक्स, और सेकेंड नंबर बी वाई, सेकेंड नंबर को हमने वाई ले लिया। जैसे इक्वेशन वाला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस मतलब होता है दूरी, यानी कि डिफरेंस क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या बता रहा है 26, यानी कि लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हम लोग पहला स्टेटमेंट क्या है हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट दिया तो ये हम लोग हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या हो रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो वन नंबर जो है वो 3 टाइम का क्या है इक्वल है, y को मान लेंगे 3y, तो ये हमारा निकल गया सेकंड इक्वेशन। यहाँ देखिएगा तो हम लोग के पास वेरिएबल पहले से दिया गया x इक्वल टू 3y, तो हम लोग को इक्वेशन थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे पुट वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 26। तो x क्या आया हमारे पास 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। 3 में 1 अगर माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26 कैंसिल में डिवाइड में 2 से कैंसिल होता है 13 बार में y इक्वल टू 30। इस तरह से हम लोग के पास y वेरिएबल की वैल्यू आ चुका है। हम लोग निकालेंगे x का, क्या करेंगे पुट वैल्यू y इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हमने थर्ड नहीं निकाला है तो y को सेकेंड में लेके बनाएंगे x इक्वल टू 3y। तो x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y क्या है हमारे पास 30, तो x इक्वल टू 39। तो इस तरह से हम लोग के पास y और x का निकल चुका है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट नंबर bx equal to 39 and second number by equal to 30। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए मैंने बताया जो फर्स्ट नंबर है थर्ड नंबर क्या है 3 गुना है, कि इसके ये 3 गुना बराबर है, या 3 गुना हो रहा है तो ये हमारा निकल गया क्वेश्चन सोल्व हो गया है। तो हमारा निकल गया x इक्वल टू 39, फर्स्ट नंबर 39 सेकेंड नंबर 30। तो इस तरह से हमने थर्ड का फर्स्ट नंबर कंप्लीट कर लिया है। हम लोग करेंगे सेकेंड नंबर, इसको इरीज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन में सेकेंड की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कर चुका था, अब सेकेंड करेंगे जो कि क्वेश्चन दिया गया हमारे पास द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। जो भी 2 सप्लीमेंट्री का लार्ज है क्या है सप्लीमेंट्री एंगल दिया एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। और जो एक्सीड यानी कि कम है कितना 18 डिग्री, तो डिफरेंस बताना हमको दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे पुट करेंगे लेट, ठीक है, द larger angle bx and the smaller angle by। तो हम लोगों ने लार्जर को x लिया है और स्मॉलर को y लिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या बना एक्सीड,
यानी कि 18 डिग्री हमारे पास क्या है, 18 डिग्री दिया है। एक्सिड क्या होगा कि डिफरेंस है स्मॉलर यानी कि छोटा। एक्स और वाई को क्या करेंगे हम लोग, कर देंगे किसी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमारे निकल गई क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड में क्या बोला, लास्ट टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, लार्ज यानी कि प्लस करेंगे, लार्ज बड़ा हो गया प्लस कर देंगे, x प्लस वाई को क्या निकलेगा हमारे पास 180 डिग्री, क्या निकलेगा 180 डिग्री। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सेकंड निकलता है। यहाँ डिग्री लगा दीजिए और यहाँ पे डिग्री लगा दीजिए, उससे हम लोग बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। सेकेंड में निकाल रहे हैं x का, x इक्वल टू 18 माइनस तो प्लस, यानी कि हमारा निकल गया थर्ड इक्वेशन। जरूरी नहीं कि हम लोग हमेशा x को ही ले वेरिएबल में, y पे लेके हम लोग बना सकते हैं। अब किसी भी रूल से बनाइए, आपका आंसर सेम आना चाहिए बस। उसके हम लोग क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने x को क्या लिया है 18 डिग्री प्लस वाई, पहले हमारे पास क्या है y इक्वल टू 180 डिग्री। y और y प्लस करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास 2y इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस इधर आया तो माइनस में 18 डिग्री। 2y इक्वल टू, अगर इसको हम लोग माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 162 डिग्री। तो y इक्वल टू 162 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 81। y इक्वल टू 81 डिग्री। इस तरह से हमने y का निकाल लिया वैल्यू। इसको पुट करेंगे, पुट वैल्यू y इन इक्वेशन थर्ड। जो थर्ड इक्वेशन है क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई, लिखेंगे x इक्वल टू 18 डिग्री, y क्या है हमारे पास 81 डिग्री। इसको ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आएगा 99 डिग्री। हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर लार्जर एंगल bx इक्वल टू 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल by इक्वल टू 81 डिग्री। इस तरह से हम लोग ने इसका भी आंसर निकाल लिया है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम था। सेम रूल से हम लोग बना रहे हैं, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना है, इक्वेशन को निकालना है बस। इस तरह से हमने लार्जर निकालिए 18 और यहाँ पर 80 है, डिफरेंस बता